हेलो बच्चों, तो आशा करती हूँ मैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने माध्यमिक परीक्षा की तैयारी बहुत ही मन से कर रहे होंगे। तो आप सभी का कल हिंदी का पेपर है, तो इसके लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से अपना एग्ज़ाम देना बिल्कुल मन लगा करके, और उसके नेक्स्ट डे आपका इंग्लिश का एग्जामिनेशन है विच इज़ अ सेकेंड लैंग्वेज। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़रूर से ज़रूर आप इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें जो मैं इम्पॉर्टेंट बोल रही हूँ उनको आप एक बार अच्छे से याद करके लिखने की प्रैक्टिस करके ही एग्ज़ाम देने जाएं। इससे आपको आपके राइटिंग स्किल में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। और जो बच्चा कुछ भी नहीं सीखा है एटलीस्ट उसे भी मैं बोल रही हूँ कि वो भी कम से कम इसको अच्छे से एक बार लिख के प्रैक्टिस करके जाए, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। एटलीस्ट 10 to 15 लाइन्स आप आसानी से लिख सकें। तो राइटिंग स्किल जो है वो 30 मार्क्स का आपके एग्जामिनेशन में रहेगा। इस साल के लिए 2024 के लिए इंग्लिश के लिए आपका नोटिस, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग और प्रोसेसिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और नोटिस में कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जो आपको करके जाना चाहिए। पहला है ब्लड डोनेशन कैंप, यानी आपके स्कूल में एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उस पर आपको एक नोटिस लिखना है। दूसरा नंबर को मैंने यहाँ पे काट दिया, उसको मैंने नीचे लिखा है। इसके अलावा तीसरे नंबर है योर स्कूल इज कलेक्टिंग रिलीफ फंड फॉर फ्लड अर्थक्वेक विक्टिम्स, यानी हाल ही में अर्थक्वेक आए थे दूसरे राज्यों में, इसके अलावा सॉरी आई थिंक नेपाल में और अदर कंट्रीज़ में भी आया था, है ना, जापान में भी अर्थक्वेक का अलर्ट आया था। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपके स्कूल में रिलीफ फंड ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। फ्लड या अर्थक्वेक या कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर से अफेक्टेड जो लोग हैं उन तक पैसे पहुंचाने के लिए आपके स्कूल में एक कलेक्शन फंड, रिलीफ फंड जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। चौथे नंबर पे है सेफ ड्राइव सेफ लाइफ। ये जो है पश्चिम बंगाल सरकार का, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक स्कीम है। और इसमें क्या है कि किस तरह से ट्रैफिक नियमों का यूज़ करके अच्छे से उसका उल्लंघन न करते हुए आप अपनी लाइफ को भी बचा सकते हैं, जिसमें आपको हेलमेट वेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक स्पीड लिमिट के बाहर आपको गाड़ी तेज़ नहीं चलानी है, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें। फिफ्थ नंबर पे है कीप योर स्कूल क्लीन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्वच्छ भारत अभियान इज़ ऑलवेज ऑन न्यूज़। और इसके अलावे स्वच्छ भारत अभियान, फिर स्वच्छ सिटी सर्वेक्षण होता रहता है हर बार, जिसमें हम लोग स्वच्छता की बातें करते हैं। तो आप अपने विद्यालय को किस तरह से साफ रखेंगे, कौन से रूल्स रेगुलेशंस आप अपने विद्यालय में लागू करेंगे जिससे छात्र जो है स्टूडेंट्स उनका पालन करें और आपका विद्यालय क्लीन हो। उसके बाद सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी साफ पेय जल, पीने का पानी। हेल्थ कैंप, यानी आपके स्कूल में एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज कराया जाएगा जिसमें सारे छात्रों का मुफ्त में फ्री आई चेकअप और हेल्थ चेकअप किया जाएगा। 8 नंबर पे ऑर्गेनाइजिंग अ प्रोग्राम बाय इनवाइटिंग अदर्स टू डोनेट देयर बुक फॉर लाइब्रेरी इस्टेब्लिशमेंट, यानी आपके स्कूल में एक लाइब्रेरी, पुस्तकालय बनाई जाएगी और आप एक नोटिस लिखना है आपको कि जिनके पास भी प्रेशियस या फिर अच्छे बुक हैं जो उनके काम नहीं आने वाले हैं वो उनको डोनेट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये वाला है जो मैंने यहाँ कट कर दिया है, इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन, यानी कि आपके विद्यालय में इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन होने जा रहा है, जिसके लिए आपको एक नोटिस लिखना है। इसके अलावा देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमारे रिपोर्ट, लेटर और प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। तो रिपोर्ट क्या होता है बच्चों? तो रिपोर्ट जो है वो मोस्टली हम देखते हैं न्यूज़पेपर में, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई भी घटना होती है, तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल के साथ एक रिपोर्ट लिखा होता है। तो पहला रिपोर्ट है ऑन सेफ ड्राइव सेफ लाइफ ट्रैफिक, यानी किस तरह से ट्रैफिक के सही नियमों का पालन करते हुए आप अपने जीवन को और अपने परिवार के जीवन को भी बचा सकते हैं। ऑन बस एक्सीडेंट, मिनी बस वर्सेस प्राइवेट बस, कैंपेन ऑन एजुकेट द गर्ल चाइल्ड, एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड जो है वो हमेशा न्यूज़ में रहता है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ऑन ऑब्जर्विंग कन्या श्री दिवस इन योर स्कूल, यानी आपके विद्यालय में कन्या श्री दिवस मनाया जा रहा है। ट्रेन एक्सीडेंट इन उड़ीसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाल ही में न्यूज़ में रहा है, ठीक है, ट्रेन हादसा उड़ीसा वाला। इसके अलावा और एक बहुत इम्पॉर्टेंट है चंद्रयान 3, जो आने की संभावना है क्योंकि चंद्रयान 3 जो है वो अभी रिसेंटली जो है 29 अगस्त को आई थिंक लॉन्च हुआ था।
इसरो के द्वारा, तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा 6 नंबर पे है डिवास्टेटिंग फायर इन अ केमिकल फैक्ट्री, यानी केमिकल फैक्ट्री में आग लग जाने के कारण क्या होगा। अगर किसी भी एक एक्सीडेंट के रिपोर्ट को आप अच्छे से पढ़ के याद कर लेते हैं तो कोई भी एक्सीडेंट हो, चाहे बस एक्सीडेंट हो, ट्रेन एक्सीडेंट हो या फिर फायर लगने की कोई घटना हो, इस पर आप आसानी से कोई भी रिपोर्ट लिख सकते हैं। उसी तरह से यदि आप कन्याश्री पर या फिर एजुकेट द गर्ल चाइल्ड पे या फिर सेफ ड्राइव सेफ लाइफ पे एक कैंपेन रिलेटेड रिपोर्ट अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो किसी भी कैंपेन पे अगर रिपोर्ट आ गया, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो, चाहे वो टीचर्स डे सेलिब्रेशन हो, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो, कुछ भी हो, आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। तो केवल 2 कैटेगरी में, यानी एक एक्सीडेंट और दूसरा आपका कैंपेन के ऊपर अगर आप तैयार कर लेते हैं रिपोर्ट, तो आसानी से कोई भी रिपोर्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे है लेटर, इनफॉर्मल लेटर। इस साल के लिए इनफॉर्मल लेटर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन विद लेटर टू एडिटर, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर आया हुआ है। तो लेटर टू फ्रेंड, हालांकि इनफॉर्मल लेटर काफ़ी आसान होता है, इसमें आपको अपने कोई भी बेस्ट फ्रेंड को जो है आसानी से आपको लेटर लिखना है, तो आप अपने से ही कुछ इमेजिन करके कहानी बना के आराम से लिख सकते हैं। ये इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। लेटर टू फ्रेंड, हाउ यू स्पेंड द समर वेकेशन, किस तरह से आपने समर वेकेशन स्पेंड किया है। लेटर टू फ्रेंड अबाउट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कल्चरल फंक्शन हेल्ड इन योर स्कूल, दैट मीन्स कि किस तरह से आपके स्कूल में कल्चरल फंक्शन का आयोजन हुआ था, आप अपने फ्रेंड को पत्र लिख के बताएंगे। अबाउट यू स्पेंड योर इंडिपेंडेंस डे, किस तरह से इंडिपेंडेंस डे में आपने कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपके स्कूल में क्या क्या हुआ, ये सभी आप स्कूल में अपने फ्रेंड को बताएंगे। इसके अलावा प्रोसेस राइटिंग में 4 टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि न्यूज़पेपर मेकिंग, हाउ टू मेक अ न्यूज़पेपर। ठीक है। प्रोसेस राइटिंग क्या होता है कि किसी भी तरह से एक जो प्रोडक्ट है उसको बनने का क्या प्रोसेस है उसको आपको लिखना है 100 वर्ड्स में। तो ऑन न्यूज़पेपर मेकिंग, वाटर साइकिल, हैंडमेड सैनिटाइजर एंड मस्टर्ड ऑयल, ये 4 टॉपिक जो है वो प्रोसेस राइटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावे जो 5th पॉइंट है हमारा स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग में क्या आएगा मैम, ये तो आपने सजेशन दिया ही नहीं कि क्या आएगा। तो स्टोरी राइटिंग हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। आई थिंक जब हम लोग राइटिंग स्किल की शुरुआत करते हैं तो स्टोरी राइटिंग से ही करते हैं कि सबसे पहले बच्चों को स्टोरी ही लिखना सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि स्टोरी लिखना बहुत ही आसान होता है। छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने होते हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस का यूज़ करना होता है, वो भी सिंपल पास्ट। जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग एंड अ क्वीन एंड दे बोथ वेयर लिविंग इन अ ग्रेट पैलेस, इन अ ह्यूज पैलेस। तो इस तरह से आपको जो भी हिंट्स रहेंगे उनको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हुए आराम से एक आपको स्टोरी लिखना है। बस स्टोरी में एक खास बात ये लिखना है कि आपको ऊपर में टाइटल ऑफ द स्टोरी लिखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि अगर ये स्टोरी एक खरगोश और कछुए की है तो आप स्टोरी का टाइटल क्या लिख सकते हैं कि अ टर्टल एंड अ रैबिट। बहुत सिंपल, अगर आपके दिमाग में कुछ भी नहीं सूझ रहा है तो ये टाइटल हो सकता है। और नीचे मॉरल ऑफ द स्टोरी लिखते हैं अगर, तो एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा और अच्छी बात होगी कि आप उस स्टोरी से क्या सीख रहे हैं। सच एज हम सीखते हैं रैबिट और जो टर्टल की स्टोरी है उससे हम क्या सीखते हैं, उससे हम यही सीखते हैं कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जो धीरे और कांस्टेंट भागता रहता है वही रेस को जीतता है ना। तो इसी तरह से आप एक मॉरल जो है स्टोरी के एंड में और स्टोरी के ऊपर टाइटल लिखना ना भूलें। इतना प्रिपरेशन करें, बहुत अच्छा होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड please do subscribe, like and comment on this video। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग लाइक भी नहीं करते। व्यूज़ तो आते हैं वीडियो पे लेकिन लाइक नहीं होता है बिल्कुल भी। इससे ही पता चलता है कि आप लोग सिर्फ व्यू करके छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन नहीं आएगा कि मैं फर्दर आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट्स क्रिएट कर पाऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ like, share and subscribe my video. Thank you so much.